I'm सॉरी, गलती से मुझसे आपकी गाड़ी में लग गई है। अपना नंबर लिख रहा हूँ, जब भी आपको पेपर मिल जाए तो मुझे कॉल कर देना। नंबर लिखा हुआ है। और कॉल करो, बुलाओ इसको। 870073। यहीं बुला लो उसको। हेलो, मैं गाड़ी के ऑनर बोल रही हूँ। आपने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है ना? आप एक काम करो, वहीं पे आ जाओ जहाँ पे आपने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी है। ठीक है, आ रहा है। देखना, वही लग रहा है। हाँ भाई, तूने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी थी? हाँ मैडम, वो क्या है ना, कुत्ता आ गया था बीच में, उसको बचाने के चक्कर में आपकी गाड़ी में लग गई। अरे तो कुत्ता आ गया था तो किसी की भी गाड़ी में टक्कर मार दोगे क्या? हमें इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था और हम देखो क्या कर रहे हैं, तुम्हारा वेट। तो अब ये बताओ, मैं इसका क्या करूं और तुम मेरी गाड़ी का क्या करोगे? मैडम, मैं तो अपनी गलती मान नहीं रहा हूँ ना। आई एम सो सॉरी। अरे गलती गई भाड़ में। तुम बताओ मेरी गाड़ी का क्या करोगे? मेरे पास ये 160 रुपये है, ये रख लीजिए आप। अबे ओ, मेरे को ना मेरी गाड़ी में हवा नहीं भरवानी जो ये मेरे को 200 रुपए दे रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मैडम, पर मेरे पास तो सिर्फ यही है। अबे यही है से क्या मतलब है? तेरे को कार नहीं दिख रही क्या? कितनी महंगी कार है ये? यही है बस मेरे पास, ले दे के आप चेक कर लो, कुछ भी नहीं है पॉकेट में। दिखने में तो तू स्टूडेंट लग रहा है। ठीक है फिर तू एक काम कर, अपने बाप को फोन कर, अब वही भरपाई करेंगे मेरी गाड़ी की। पापा? नहीं, पापा को फोन नहीं लगा सकता। अच्छा, क्यों नहीं कर सकता है? मर गया है क्या तेरा बाप? ऐसा मत बोलिए मैडम, क्या है ना कि उन्हीं की तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हीं के पास जा रहा था जब आपकी गाड़ी में लगी। अभी वहीं से ही आ रहा हूँ मैं। वाह, तुम गरीबों के पास ना हमेशा एक बहाना रेडी होता है। कभी मेरे बाप की तबीयत खराब है, कभी मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे पता ही था जब मैं तेरे से पैसे मांगूंगी ना तो तू कुछ इसी तरीके की इमोशनल स्टोरी मेरे पास बोलेगा। मेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को ना मेरी गाड़ी की भरपाई करनी पड़ेगी। नहीं लगा सकता उन्हें भी फोन। ठीक है, चल मान लिया होगा तेरा बाप हॉस्पिटल में एडमिट, लेकिन तेरी माँ तो घर पर होगी ना। घर पे तो होंगे पैसे, उनको कॉल कर और यहाँ पे बुला उनको जल्दी। मेरे घर में मैं और पापा ही हैं बस। बे यार, मैं सुबह सुबह किसका चेहरा देख के निकली थी घर से। चल तू ही बता दे अब क्या करेगा तू। एक काम कर सकते हैं मैडम, आप एक काम कीजिए, अपना नंबर दे दीजिए मुझे, जब भी मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, अभी तेरे हाथ में कुल 200-150 रुपए पड़े होंगे, है ना? और उसके बाद तू कह रहा है कि तू पैसे चुका देगा, और मैं कैसे मान लूं कि मैं तेरा नंबर ले लूंगी तो तू इन फ्यूचर मेरे पूरे के पूरे पैसे लौटा देगा? मैडम, आपको सोचिए ना कि अगर मुझे ऐसे ही भागना होता तो मैं तो टक्कर मार के जा सकता था। कौन सा आप लोगों ने मुझे देखा था, मगर मैंने फिर भी अपना नंबर छोड़ा ना, ताकि आप लोगों को सॉरी बोल सकूं। तो इतना भरोसा तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा मुझ पे। प्लीज मैडम, आई एम सो सॉरी। अबे तेरे सॉरी से ठीक हो जाएगी क्या मेरी गाड़ी? अंकिता, एक सेकेंड। तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है सर, और डिस्चार्ज भी हो जाएंगे आज। जब इस गाड़ी में लगी थी तो तुम्हारे तो चोट नहीं लगी ना? नहीं सर, मुझे कोई चोट नहीं लगी थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है। गाड़ी में जो नुकसान हुआ वो तो पैसों से ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सर आप बता दीजिए ना आपका कितना नुकसान हुआ है, मैं दे दूंगा आपके पैसे। एक काम करो, जितने तुम्हारे पास है तुम दे दो। मेरे पास तो कुल मिलाकर 160 रुपये ही हैं सर। कोई बात नहीं, यही दे दो। थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो, तुमसे जो गलती हुई उसकी तो भरपाई तुमने कर दी, लेकिन हमसे जो गलती हुई है उसकी भरपाई मैं कर देता हूँ। आपसे कौन सी गलती हुई है सर? बताता हूँ, पहले ये पैसे ले लो। सर ये पैसे क्यों दे रहे हैं आप मुझे? पकड़ो तो सही। फिर भी सर ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? असल में गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हमारी है, जो हमने अपनी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी कर रखी। अगर हम नो पार्किंग में खड़ी नहीं करते तो शायद तुम्हारा एक्सीडेंट भी नहीं होता। नहीं सर, ये पैसे आपके हैं, मैं कैसे रख सकता हूँ? लीजिए, आप वापस ले लीजिए। अपने पापा का हॉस्पिटल का बिल भर देना। थैंक यू सो मच सर। ये पैसे मैं तुम्हारी इंसानियत और सच्चाई के लिए दे रहा हूँ। तुम चाहते गाड़ी में लगने के बाद तुम भाग भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सच्चाई दिखाकर पर्चे में नंबर लिखा और इस पर रख दिया, अपनी गलती मानी, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में। ये तुम्हारी सच्चाई का इनाम है और हमारी गलती का फाइन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो, गलतियाँ तो सबसे होती है, और गलतियाँ होने के बाद भी जो बंदा सच्चाई के साथ खड़ा रहे, उससे बढ़िया इंसान ही कोई नहीं। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
ठीक है, अब तुम जाओ अपने पापा के पास। ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो।